प्रॉमिस किया था कि आप लोग के लिए एक वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। चलो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आप कैसे प्रॉफिट कर लेते हो, मार्केट तो सेम ही है और हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो बात ऐसी है सर जी कि प्रॉफिट करना, पैसे कमाना इतना आसान नहीं होता। पैसे कमाना इट्स अ वेरी टफ थिंग। जैसे कि कोई एमबीए करता है, इंजीनियरिंग करता है एंड एमबीबीएस करता है तो 20 30 50 लाख रुपए खर्च करके आता है। उसके बाद जाकर वो 20 30 50 हज़ार रुपए की नौकरी करता है। ओके। और बट आप सोचते हो कि मैं कुछ एक्सपेंस ना करूं, कुछ खर्च ना करूं, कुछ टाइम ना दूं। वो लोग 5 साल 4 साल टाइम देते हैं, तब जाकर उनको एक अच्छा सा सैलरी वाला जॉब मिल पाता है या फिर एक बिजनेस स्टार्ट कर पाता है। आप लोग क्या सोचते हो कि मेरे पास 50 हज़ार रुपए है, मैं लगाऊं, बस 10 दिन में अपने को 50 लाख रुपए उसको बना देना है। सर ऐसा नहीं होता है। ये भी एक तरह से स्टडी है, बिजनेस है। वो समझ के करो। मंथली देखो ना, आप रोज का मत देखो कि रोज अपने आज दिन का प्रॉफिट 10 हज़ार नहीं हुआ। ऐसा नहीं, आप मंथली देखो, मंथ में देखो, क्वार्टर में देखो, साल के अंत में देखो, 6 महीने पे देखो। इस तरह से तब आपको एक समझ में आएगा कि हमारा रिटर्न कितना छूटा, तब आपको समझ में आएगा। अभी मैं सबको बोलूँ ना, आप लोग सबको बोलूँ कि पूरे मंथ में अगर 30% का रिटर्न निकल जाए आपको, तो चलेगा? सब लोग बोलेंगे हाँ चलेगा, 30% बहुत है। 1 लाख रुपए आप जब इन्वेस्ट करते हो, 30% कितना हुआ? 30 हज़ार रुपए। ओके। सब लोग बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा है सर, चलेगा चलेगा। सर जी आपको एक दिन में 30% मिल जाता है ना, फिर भी आप खुश नहीं रहते हो। खुश नहीं रहते हो आप। आपको 30% डेली निकालना होता है, तो पॉसिबल नहीं है ना। आज 30% आपने निकाल लिया तो कल हो सकता है आपका 10% लॉस भी हो। तो लॉस लेना सीखो ना। लेकिन आप मार्केट से झगड़े करने लगते हो, फाइट करना शुरू कर देते हो कि नहीं मुझे आज भी 30% चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए। नहीं ना। आपका एट द एंड 2 दिन का 20% निकल गया ना, एक दिन का एवरेज कितना निकला? 10%। अगर एक दिन का अगर 1% भी एवरेज निकले ना, मैं खुद बता रहा हूं, मैं अपने कैपिटल पे महीने का 10 से 15% रिटर्न निकालता हूँ, उससे ज्यादा नहीं निकालता। नहीं निकालता, मुझे चाहिए नहीं उससे ज्यादा। तो आप लोग भी थोड़ा ऐसा करो कि फिक्स करो कि महीने को मुझे निकालना कितना है। लोग ज्यादातर लोग इस वजह से लॉस कर रहे हैं ना कि उनको पता ही नहीं कि उनको चाहिए क्या। पहले आप डिसाइड करो कि मेरे पास इतना कैपिटल है, मुझे मंथ का इतना चाहिए। लॉजिकल, हाँ ऐसा नहीं कि मुझे 500% चाहिए तो 500% मिलेगा, नहीं। लॉजिकल 10% इनफ होता है। मार्केट में कोई इंस्ट्रूमेंट है क्या जो महीने का 10% रिटर्न देता हो? नहीं देता। आप हैबिट बनाओ ना, पहले पहले आप हैबिट बनाओ। डेली अगर 1% भी निकालते हो ना, तो महीने का 20 से 22% होता है सर जी। 20 से 22%। और सच सच बताना, कमेंट करके मेरे को बताना आप लोग कि 1% निकालना इजी है कि नहीं है मार्केट से। डेली का 1%। आपका लाख रुपए है ना, डेली का आप 1000 रुपए कोशिश करो ना। लेकिन 1000 नहीं, हमें तो लाख रुपए में 10 लाख चाहिए एक ही दिन में। तुरंत पैसा दूसरे दिन डबल है। अनुराधा थोड़ी ना बनना है अपने को। 21 दिन तो फिर भी समझ आता है आपको, तो एक दिन में चाहे अनुराधा से भी आगे हो आप लोग तो। ओके। तो ये सब चीजों को ध्यान रखो थोड़ा। देखो, कोई बुरा मत लगाना, मेरा बोलने का पर्पज नहीं है, जस्ट आप लोग को मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि सर जी ऐसा नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है हर एक चीज में। ओके। तो चलिए अपने कुछ लर्निंग पे आते हैं। तो बातें हो गई, लर्निंग करते हैं अपने कुछ। ओके। तो आप लोग को पता है, मार्केट में पहले के टाइम जब थे ना, तो ऐसा लाइन दिखता था अपने को। कैंडल नहीं था पहले। लैंड में करते थे अपने, इस तरह के काम करते थे, आज के करीब 20 25 साल पहले। ओके। इसमें कहाँ पे ओपन हुआ, ये हाई तो पता चल जाता है, लेकिन कहाँ पे ओपन हुआ अपने को पता नहीं चल पाता था। ओके। इसकी वजह से जापान में एक किसी ने निकाला कैंडल, ताकि इस पे अपने ओपनिंग हाई लो क्लोज सब मार्क करके अपने कर सके। तो कैंडल बनता कैसे है, चलो अपने देखते हैं थोड़ा सा। ओके। कैंडल ऐसे बनता है। कैंडल में एक होता है बॉडी। ओके। ये हो गया बॉडी, और ये जो दो हो गया इसको बोलते हैं विक्स। इसको बोलते हैं विक्स। ये भी अलग अलग टाइम फ्रेम का होता है। कोई 5 मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है, 15 मिनट का होता है, एक 1 आवर का होता है, 1 डे का होता है। ओके। तो ये जो भी आप टाइम फ्रेम सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से ये कैंडल आपको दिखेगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा हूँ 5 मिनट, तो ये जितने भी कैंडल आपको दिख रहे हैं, जितने भी कैंडल, सारे सारे कैंडल 5 मिनट के हैं। तो इसमें क्या क्या है, हर एक कैंडल में आप देखो तो क्या है, ये विक्स हो गया,
इसको बोलते हैं, जो ऐसा लाइन जैसा दिखता है उसको बोलते हैं विक्स। ओके, और इसको बोलते हैं बॉडी, नीचे वाले को भी विक्स ही बोलते हैं। ओके सर, ओके। तो ये क्या है, विक्स, और ये छोटा सा ये बॉडी हो गया। इसमें भी देखो विक्स से नीचे ये पूरा बॉडी हो गया, एंड ये देखो। ओके, समझ आ गया कि विक्स और बॉडी मिलकर जाकर एक कैंडल बनता है। ओके, सेम। अब कैंडल में और 4 चीजें होती है। देखो कैंडल क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल क्या बता रही है, तो देखो अपने चलो यहां पे एक सिमिलर ना ग्रीन कैंडल बनाते हैं। ओके, दिख रहा है आपको। अब इस ग्रीन कैंडल में हुआ क्या, फर्स्ट एक कैंडल क्या होता है, एक कैंडल जब पीछे का क्लोज होता है तो एक कैंडल ओपन होता है। ओके, तो ओपन कहां पे हुआ, जाहिर सी बात है ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा नीचे के साइड होगा। दूसरा क्या होता है, ओपन होते हैं हाई, उसके बाद लो, क्योंकि मार्केट, और ये हो गया इसका क्लोज। तो समझिए कैंडल यहां पे ओपन हुआ, नीचे गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया, ये फिर से ऊपर चला गया, ऊपर गया इतने तक हाई मारा, फिर भी हाई तक सस्टेन नहीं किया, और यहां पे आके फाइनली क्लोजिंग दे दिया। तो क्या हुआ, मान लो इसका ओपनिंग था, जस्ट मैं एक ग्राफ बना के भी बता दूंगा आपको, जस्ट वेट मिनट। ओपनिंग व्हाटएवर प्राइस और हायर प्राइस पे इसने क्लोजिंग दिया, ओपन हुआ लो प्राइस पे और हाई प्राइस पे इसने क्लोजिंग दिया। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। चलो मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, इसको बोलते हैं OHLC। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, ये 4 चीजें मिलकर कैंडल बनता है, और बिक्स बॉडी बनकर कैंडल का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। समझ गए। चलिए मैं एक और तरीके से एग्जांपल लेता हूं, जस्ट समझने की आप कोशिश करना, जस्ट 1 मिनट, मैं जस्ट अंडरस्टैंड। हाँ, मैंने ऐसा एक ग्राफ बनाया। ओके, सबको समझ आ रहा है। अब ग्राफ में हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3 6 7। ओके, अब आपने क्या बताया था मैंने, ओपन हाई लो क्लोज। अब हम किसी कोई कैंडल है उसका ओपनिंग अपने 2 रख देते हैं, हाई रख देते हैं इसका 7, लो रख देते हैं इसका 1, और क्लोज रख देते हैं इसका 6 पे। ओके, तो समझने की कोशिश करना, ओपन कितने पे हुआ, 2 पे। ओके, यहां पे कैंडल ओपन हुआ, अब एक गया कहां तक, क्लोज कितने पे दिया, तो क्लोज दिया ये 6 पे। तो अपने को क्या करना है, इतने दूर का बॉडी बन जाएगा, और इसने लो कहां तक का मारा, 1 तक का, और हाई कहां तक का मारा, 7 तक का। तो अपने जस्ट जो कैंडल आपको मैं बताया था, देखो ओपन 2 पे, यहां पे ओपन हाई सॉरी क्लोज 6 पे, हाई 7 पे, और लो 1 पे। हो गया, ऐसा ही कैंडल बनता है। सेम आपको मैं दिखाता हूं, चलिए अपने आते हैं चार्ट पे। 1 मिनट, देखो चार्ट पे भी क्या हो रहा है। चलो एक कैंडल है, एक कैंडल पकड़ लो, ग्रीन कलर का ही है, देखो यहां पे भी सिमिलर आपको दिख रहा होगा। ओके, देखिए आप, ओपन हाई लो एंड क्लोज, दिख रहा है इसी कैंडल का, इसी कैंडल पे हमारा कर्सर है, इसी कैंडल का आपको बता रहा है ओपन हाई लो क्लोज। ओके, ये हो गया। तो आई होप आपको कैंडल समझ आया होगा। तो अब आप लोग का क्वेश्चन होगा, सर ये तो कैंडल वैंडल सही है, आप मेरे को ये बताओ कि अपने को बाय कहां से करना है और सेल कहां से करना है, कहां से कॉल बाय करना है, कहां से पुट बाय करना है। क्योंकि सबके मन में यही होता है, किसी को सीखना नहीं है, सबको डायरेक्ट बता दो आप कि कहां से अपने को क्या करना है बस। तो देखिए फर्स्ट ना आप लोग को कुछ बता देता हूं, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं।
ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा होता है कि सपोर्ट किसको बोलते हैं, जैसे मैं इस कमरे में बैठा हूं, मेरी ऑफिस है सेकेंड फ्लोर पे, ओके, सेकेंड फ्लोर पे, तो यहां पे जो मैं खड़ा हूं, ये जो मेरा फ्लोर है वो मेरे लिए क्या है, सपोर्ट, और मेरा जो सीलिंग है वो क्या है मेरे लिए, रेजिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया हमारा, एक मिनट, ये हो गया मेरा सपोर्ट और ये हो गया मेरा रेजिस्टेंस। अब एक चीज बताऊं, अगर मैं सपोर्ट को, मार्केट ऐसा चल रहा है, अगर मैं सपोर्ट को तोड़ देता हूं तो मैं कहां जाके गिरूंगा, फर्स्ट फ्लोर पे। ये सपोर्ट को मैंने तोड़ दिया तो मैं कहां जाके गिरूंगा, समझने की कोशिश करना प्लीज, कहां जाके गिरूंगा मैं, सीधे फर्स्ट फ्लोर पे, ओके, वही गिरूंगा ना। बाकी बीच में कुछ टेबल वगैरह कुछ आ गया तो सही है, वहां पे हम रुक गए, बाकी क्या होगा, मैं कहां जाके गिरूंगा, डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर पे। अगर फर्स्ट फ्लोर को भी मैंने तोड़ दिया, ओके, फर्स्ट फ्लोर को तोड़ दिया तो कहां जाकर रोकूंगा, ग्राउंड फ्लोर पे, उसको भी तोड़, कहां, तो इस तरह से अपने को सपोर्ट मार्क करना। वो आपको पता कैसे चलेगा, अब पता कैसे चलेगा सपोर्ट कहां पे है, तो सपोर्ट वही पता चलेगा ना जहां से हम मुड़े हैं, जहां से हम मुड़े हैं, जहां से हम रिवर्स लिए हैं, वो पता चलेगा आपको सपोर्ट। तो प्रीवियस में कहां से रिवर्स लिया होगा, वहां पे जाके अपने को सपोर्ट ड्रॉ करना है। सिमिलर रेजिस्टेंस में, मैं जस्ट डिलीट करता हूं, जगह कम है मेरी पीसी में थोड़ा। अब देखो, अब क्या हुआ ना, मैं सेकंड फ्लोर हूं, ये सेकंड फ्लोर है, मैं यहां पे हूं, अगर मैं यहां से कितना भी जंप लगा लूं, कितना भी जंप लगा लूंगा, लेकिन क्या टूटेगा क्या, ये नहीं टूटेगा। लेकिन एक बार कैसे भी टूट गया ना, तो मेरे को दूसरा रेजिस्टेंस कहां पे मिलेगा, थर्ड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर का जो सीलिंग है ना फोर्थ फ्लोर पे, वहां पे अपने को मिलेगा। गाइस समझ आ रहा है आप लोग को, प्लीज कमेंट करके मेरे को बताना कि समझ आ रहा है। कहां पे दूसरा रेजिस्टेंस मिलेगा मेरे को, यहां पे। अगर मैं इसको भी तोड़ दिया तो मेरे को कहां मिलेगा, फोर्थ फ्लोर पे मिलेगा मुझे रेजिस्टेंस। हाँ, इसमें एक और मेथ है, अब समझो, ओके, समझना। एक चीज और मैं समझाता हूं आप लोग को, ये देखो, अब ऊपर के ना मार्केट चल रहा है यहाँ पे सेंटर पे, अपने एक चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चलेंगे, मार्केट चल रहा है सेंटर पे, ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस, दो, तीन, ओके, नीचे इसके सपोर्ट है, एक, दो एंड तीन, ओके। देखो मेरे पास उतनी अच्छी डिवाइस नहीं है कि मतलब आप लोग को अच्छे समझा पाऊँ, ड्राइंग मेरी लिटरली में गंदी है, डिवाइस तो है बट ड्राइंग लिटरली गंदी है मेरी, ओके। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, अब जाते जाते इसको ब्रेक कर दिया। अब इसको जब ब्रेक किया तो क्या हुआ, इसको जब ब्रेक किया तो क्या हो गया, अब ये पहले इसके लिए रेजिस्टेंस था, ओके, अभी क्या हो गया, ये जब यहां पे आएगा तो क्या बन जाएगा, ये एक काम करेगा सपोर्ट का, ओके, ये यहां पे सपोर्ट का काम करेगा। समझ आ रहा है, जैसे ही यहां पे मार्केट चला, जाते जाते इसको ब्रेक कर दिया तो ये रेजिस्टेंस जो था, जहां पे रेजिस्टेंस ले रहा था, अब हो गया इसको सपोर्ट बन गया। अब इसको तोड़ता है, ये हो गया इसके लिए सपोर्ट। इसको बोलते हैं कि रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट आफ्टर ब्रेकआउट। ये इसके लिए, अब इसके लिए ये रेजिस्टेंस है लेकिन ये सपोर्ट बन गया। फिर अगर इसको ब्रेक करते, अगर इसको ब्रेक करता है तो इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, ऐसा माना जाएगा। इसको ऊपर की ओर ब्रेक किया तो समझ जाओ ना कि रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। ओके गाइस, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इसी तरह ट्रेडिंग व्यू पे बहुत सारे ऑप्शन है, अपने को पास्ट में जाकर चार्ट पे, पास्ट के डेटा पे, जस्ट एक मिनट, पास्ट के डेटा को लेकर अपने को सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करेंगे। देखना कितना अच्छे से वर्क करता है। चलो चलते हैं 15 मिनट। ओके, देखो अपने ड्रॉ करते हैं लाइन, अल्ट प्लस एच करोगे तो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगा। देखो अपने ना बहुत अच्छे से समझते हैं, यहाँ पे कोशिश करना, मैं अपना बेस्ट देने की ट्राई कर रहा हूं, आप लोगों को कोशिश करना समझने की।
देखो यहां पे क्या फेस कर रहा था ये, रेजिस्टेंस। क्या फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस। तो ये बार बार ना ब्रेक नहीं कर पा रहा था, ये मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। देखो पास्ट में भी शायद कहीं ना कहीं होगा, चलो छोड़ो उसको, पास्ट का बाद में देख लेंगे, आप लोग बैक टेस्टिंग कर लेना। ओके, क्या कर रहा था, नहीं तो मार्केट के पास क्या ऑप्शन होता है, एक पावर कैंडल के साथ इसको तोड़ दे, या तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि गैप अप खुल जाए। तो मार्केट फाइनली गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुल गया तो मैंने क्या बताया था इधर पीछे अभी आपको थोड़ी देर पहले, कि जैसे ही कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो वो रेजिस्टेंस सेम उसके लिए सपोर्ट बन जाता है। देख लो गाइस, आया, ब्रेक नहीं किया, ब्रेक किया, गैप डाउन खुला, लेकिन सट से ऊपर खींच लिया। ओके, अब यहां पे देखो बार बार रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया, देखो। ओके, ये बार बार लेना शुरू कर दिया, इसको ब्रेक भी किया, बट यहाँ पे फेक ब्रेकआउट आया और लोगों को ट्रैप करके वापस चला गया। देखो अभी एक इसका रेजिस्टेंस, अभी यहां से जब मार्केट निकलने की कोशिश करेगा ना, तो एक रेजिस्टेंस इसको इधर मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस आप इधर मिलेगा, जहां जहां मार्केट होल्ड किया है, जहां जहां पे तीसरा रेजिस्टेंस इसको यहां पे मिलेगा ऊपर जाने में। अब सपोर्ट में क्या होगा, उसको फर्स्ट इधर पे मिलेगा। देखो एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने अपने जो मेरे क्लास वाले बच्चे हैं उन लोगों में सिखाया भी था, ये एक दिन पहले ही मार्केट एनालिसिस करके दिया था उनको, कि मार्केट भले ही गैप डाउन खुल रहा है लेकिन माइट भी पॉसिबल कि एक खींच लेगा, क्योंकि जस्ट उसी पॉइंट पे ओपन हुआ और वहीं से अप रैली दे दिया। ओके, तो फर्स्ट सपोर्ट इसका ए बनेगा, सेकेंड सपोर्ट कहीं ना कहीं इसका ए बन जाएगा, देखो, और थर्ड बनेगा जो वो इधर कहीं का बनेगा। देखो आप लोग ना प्रैक्टिस करते रहो, आप लोग को धीरे धीरे आ जाएगा, उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इस तरह से मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब देखो यहां पे रेजिस्टेंस आप देख रहे हो ना, चलो अपने पास से कनेक्ट करते हैं। एक इसका मैं कलर अलग कर देता हूं, इसका मैं कलर रेड कर देता हूं। देखना बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्या होता है, यहाँ पे क्या रहता है, वन डे के घंटे पे चलते हैं। क्या था गाइज, क्या था यहाँ पे, मैं तो 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया, क्या था। अब जैस देखो ऑल टाइम हाई टच था, वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन पास्ट में लिया था। जैसे मैंने कैसे बताया कि कुछ रेजिस्टेंस अगर उसको मिल रहा है तो उसका प्रीवियस डेटा को आप पकड़ो और वहां पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करो और उसके बाद काम करो उस पर। हमेशा एक चीज याद रखना, सपोर्ट पे बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है, मतलब कॉल बाय करना है और वहां से पुट बाय करना है, रेजिस्टेंस से पुट बाय करना है। क्योंकि ज्यादा चांसेस, जैसे मैंने अभी बताया आपको, कि मैं जहां पे खड़ा हूं अगर यहां से मैं जंप भी लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा, जैसे अपने सेलिंग से टकराऊंगा मैं नीचे आ जाऊंगा। सेम यहाँ पे हुआ, ऊपर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे हमें पता है, देखो यहाँ पे ऐसा दिख नहीं सकता लेकिन यहाँ पे पता है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जिसकी वजह से इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है मार्केट। देखो गाइस अगेन नहीं जा पाया मार्केट, उसके ऊपर रेड लाइन के ऊपर नहीं जा पाया ना। ओके, तो मैं यहीं से पोजीशन ले कैरी करके रखा हुआ था, यहीं से पोजीशन कैरी किया था और इधर कहीं पे 200 ईएमए था, वो ईएमए वगैरह मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। इधर तक का मैंने टारगेट लिया था और लोगों को ग्रुप में भी कॉल दिया था और शायद अपने पेड सब्सक्राइबर को भी दिया था मैंने। तो इस तरह से आप ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके, और एक लास्ट पार्ट में बता देता हूं, थोड़ा सा ज्यादा टाइम में नहीं लूंगा आप लोगों को, चलो मैं ड्राइंग हटाता हूं। सिर्फ ये मैं आपको इतने देर का बताया, मतलब एक दिन का डेटा समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी चीजें समझ में आएगा। और फेलियर से मत डरो यार, अगर लॉस हुआ है तो लॉस को कट करो और एग्जिट हो जाओ, छोटा लॉस ही होगा। भी क्या करते हो ना, लॉस को पकड़ के बैठे रहते हो। वो पता है वो बंदर वाली कहानी, कि जब दुनिया में ना बंदरों की आतंक चल रही थी ना, तो एक गांव का आदमी था, वो बोला बंदरों को पकड़ने का मेरे पास बहुत अच्छा तरीका है। उसने क्या किया ना, एक पिंजड़ा लाया। अब पिंजड़े में क्या हुआ कि खाने का कुछ सामान रख दिया, जैसे प्रॉफिट रख देते हैं। ओके, तो बंदरों को पकड़ने खाने का सामान रख दिया। अब बंदर क्या किया, उसमें हाथ डाला और उस मूंगफली को या किसी भी चीज को पकड़ लिया, जो भी खाने का सामान था। तो बंदर अब हाथ उससे निकाल ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए, खाने को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। जो खाना उसको मिला है उसको छोड़ने के लिए रेडी, अगर छोड़ देना हो
तो उसका हाथ निकल जाएगा पिंजरे से, लेकिन वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो ऐसे ही ना आप लोग कर रहे हो, लॉस हो रहा है ना तो नहीं, फंसे पड़े हो, होल्ड करते हैं 2 दिन 4 दिन, एक्सपायरी तक, क्या होता है लास्ट में जीरो हो जाता है। अगर उसको तुम छोड़ दो ना तो तुमको मार्केट में अलग अलग व्यू दिखने लगेगा। जैसे मैं अपना जब स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, आज के 5-6 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, तब क्या हुआ था, मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। क्योंकि देखो आप यहाँ पे पुट में बैठे हो, यहाँ पे मैंने एंट्री ले लिया और मेरा एसएल था ये कैंडल के बॉडी के ऊपर जस्ट, अब इसके ऊपर निकल गया ना तो मैं निकल जाऊंगा लॉस लेकर, इसके ऊपर जैसे निकला तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन क्या पता फिर से यहाँ पे जाए और डबल टॉप बना के गिरना शुरू करे, तो मैं अपॉर्चुनिटी ले ही नहीं पाऊंगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना के अपसाइड ब्रेक किया तो मैं अपसाइड का भी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो पुट लेके बैठा हूं, तो मैं अपने लिए तो पॉजिटिव ही रहूंगा ना, हमेशा मेरे को दिखता रहेगा कि नहीं अब आएगा अब आएगा अब आएगा, तो आपको अपसाइड का भी ट्रेड नहीं दिखेगा क्योंकि पैसे भी आपके फंसे हुए हैं, दूसरा लॉस चल रहा है, आप कैसे निकलोगे? अगर आप यहां निकल जाते लॉस लेकर, तो अपसाइड जब ब्रेक किया ऊपर का, तो अब क्या हुआ, अपर वाले फ्लोर से टकराएगा। ओके, अपर वाले फ्लोर से टकराएगा तो वहां पे आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो ना, आपके सामने वो टारगेट चला जाएगा और आप इसमें फंसे रह जाओगे। तो ही बंदरों वाली कहानी से मैं किसी को आपको ऐसा बुरा नहीं बोल रहा हूं, बट आप समझो किसी चीज को ना छोड़ दो। आप जब गलत प्रूफ हो चुके हो तो लीव इट, आप एक्सेप्ट करो गलती को कि हाँ मैं गलत प्रूफ हो चुका हूं और एग्जिट हो जाओ। ओके, देखो ट्रेडिंग जो है ना वो 4 चीजों से बनता है। कैसे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनोगे, चलो मैं रिमूव करता हूं। देखो आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ना तो आपको फर्स्ट पता है क्या करना पड़ेगा। देखो मैं 4 चीजें बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना। ट्रेडिंग, लोग लगता है सर ऐसा कुछ बता दो आप मेरे को, ऐसा कुछ बता दो कि जिससे बस कल से प्रॉफिट करना मैं शुरू कर दूं। देखिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है सर जी, रूल को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट अपने ए बनाए, ओके। तो फर्स्ट जो आता है ना ये भी 25% मैटर करता है, ये भी 25%, ये भी 25% और ये भी 25%। ओके, सारे के सारे 25% मैटर करते हैं। अब यहां पे क्या हो गया, टेक्निकल जो आप सीख लोगे, कोई सिखा सकता है आपको। दूसरा मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ओके। तीसरा साइकोलॉजी, मार्क कर लेना सर जी, मार्क कर लेना, साइकोलॉजी। और ये जो फोर्थ है ना, देखो इसको लोग बुलशिट बोलते हैं कि कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने अप्लाई किया है, बहुत जरूरी है सर जी, बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 मिनट जस्ट। ये भी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो बहुत जरूरी है, लाइफ मैनेजमेंट। ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में आपकी लाइफ मैनेजमेंट कि आप किसके लिए बने हो। स्विंग ट्रेड, इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, किसके लिए आप बने हो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट नीड टू नो कि आपको आपके लाइफ स्टाइल को, लाइफ मैनेजमेंट में क्या सूट करता है, आपको स्विंग सूट करता है, इंट्राडे करता है, क्या करता है, तभी आप जाके कर पाओगे सर। तो ये 2 चीजें तो चलो मैं आपको आज नहीं तो कल धीरे 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 6 महीने में सिखा दूंगा। ये ये तो आप ही डेवलप करना पड़ेगा ना, ये तो आप ही डेवलप करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो चलो इतना बताया। अगले वीडियो आप लोग के लिए मैं फिर से बनाऊंगा और उसमें कुछ नया बताऊंगा आप लोगों को। आप सिर्फ इतना ध्यान देना, मैं फिर से रैप अप कर देता हूं सारी चीजें। ओके, तो आप लोग देख लेना, जस्ट होल्ड डाउन 1 मिनट। क्या क्या बताया आप लोग को, कैंडल कैसे बनता है, ओके, कैंडल में क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसको जरूरत है, ओपन हाई लो क्लोज। ओके, हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया कैसे ड्रॉ करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप हमेशा वहां पे ड्रॉ करो जहां से मार्केट एक बार मुड़ा है या कहीं पे मार्केट होल्ड किया है। ओके, और ऑलवेज ध्यान रखना रेजिस्टेंस पे हमेशा सेल करना है और सपोर्ट पे हमेशा बाय करना है। और रेजिस्टेंस ब्रेक करने पे बाय करना है कि नहीं करना है, वहां पे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके ऊपर अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आप लोग के बनाता रहूंगा। चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर, एंड मंडे के लिए एडवांस में बेस्ट ऑफ लक।
आप लोग कुछ अच्छा करना, और ग्रुप में आप लोग हो ही, और ये वीडियो प्राइवेट है, किसी ऐसे ही नहीं कि मतलब मेरे चैनल पे गया कोई और देख लिया। प्राइवेट में आप लोग के लिए रखा हूँ, आपके ग्रुप में डालूंगा, आप लोग देखना, और मेरे को ग्रुप में फीडबैक शेयर करना, वहां पे कमेंट भी करना, और लाइक सब्सक्राइब आप लोग के लिए नया नया वीडियो में डालता रहूंगा। ओके, चलो गाइज, थैंक यू।